हेलो स्टूडेंट्स, मोशन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। और आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे इस वीडियो में। और हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीज़ का एप्लीकेशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए मोशन फिजिक्स क्लासेस के द्वारा कुछ सीट जो बनाया गया है न्यूमेरिकल्स का, उसका हम लोग कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मोशन फिजिक्स के द्वारा तैयार किया गया सीट का सॉल्यूशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा था उसको मैं कुछ रिकॉल करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, E इक्वल टू होता है KQ/R²। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये मैग्नीट्यूड है। स्केलर फॉर्म में है। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने देखा था क्या कि वेक्टर फॉर्म में यदि हम बनाते हैं तो ये लिखते हैं KQ/R² इंटू आर कैप। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाए थे तो हम लिखे थे कि KQ/R³ इंटू आर फुल वेक्टर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो खास तौर पर नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे कि हम लोग कैसे इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं एट पॉइंट 2, 1, 1। ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम्ब, 10 माइक्रोकूलम्ब when it is placed at ए में रखा हुआ है, ए में दिया हुआ है ओरिजिन और बी में रखा हुआ है पॉइंट 1, 2, 2। क्वेश्चन कह रहा है क्या, सुन उसको गौर से समझिए। हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, किसी 3D कोऑर्डिनेट में या फिर हम लोग किसी प्लेन में रखते हैं कहीं पर कोई पॉइंट को, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग इसको पढ़ रखा है। अब देखिए उसका एप्लीकेशन हमको आना चाहिए, तो एप्लीकेशन के लिए हम लोग देखते हैं चीज को। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट 2, 1, 1 पे एक चार्ज रखा हुआ है जो 10 माइक्रोकूलम का है। तो ये बनाइए पहले। नहीं, हम लोग क्या किए कि यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, कोई चार्ज है जो यहाँ पर है, वो मान लेते हैं क्यू चार्ज है। और इसका जो पोजीशन है क्या है, ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये इसका पोजीशन क्या है 2, 1, 1। मतलब ये हुआ
कि ये जो चार्ज है इसका पोजीशन एक्स एक्सिस में 2 है, वाई में 3 है और जेड में एक्स में 2, वाई में 1 एंड जेड में 1। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, तो कह रहा है कि इस चार्ज के कारण इसके सेंटर पे, ओरिजिन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको निकालिए। मतलब ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोगों ने निकाल रखा है, हम लोग जानते हैं वेक्टर फॉर्म यदि निकालते हैं तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर का क्यू आई इंटू आर फुल वेक्टर, ये जानते हैं। यहाँ से देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में 2 है तो ये वेक्टर फॉर्म में आएगा 2 और इसका जो यूनिट होगा एक्स एक्सिस का वो आई कैप होता है, इसलिए इसको 2 को ऐसे, ठीक है, 2i कैप हो जाएगा ये प्लस 1 जेड एक्स, ये सॉरी वाई एक्स में कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। ये आर वेक्टर हो गया, तो आर वेक्टर का मॉड कितना होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना होगा ये अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा रूट 6। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 6। अब देखिए बुआ, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो ये निकाल देंगे, ई इक्वल टू क्या होगा, यदि वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो क्या करेंगे, के का वैल्यू बिठाएंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू बैठाएंगे, क्यू का वैल्यू कितना दिया है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन आर का क्यूब। अब ये आर का कितना निकला रूट 6, तो रूट 6 का क्यूब, देखिए रूट 6 का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा वो, अरे आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का वैल्यू क्या आया था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ 9, यहाँ पर 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा ये, तो 10 टू दी पावर 4 अपॉन 6 रूट 6, नहीं 3 2 जा 3 3 जा क्या होगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में जो रिजल्ट आएगा, वेक्टर फॉर्म में ये इक्वल टू आएगा 3/2 मतलब 1.5 या फिर 3/2 रूट 6 ऐसे कर दीजिए, 3 इंटू 10 टू दी पावर, हम लोग इससे अलग पेन कर लेते हैं, पेन अलग चूज कर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर फॉर्म में जो होगा वो होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 2 रूट 6 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर फॉर्म में होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। यदि इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं तो देखो, यदि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे ये बराबर क्या होगा के क्यू, के का वैल्यू 9 इंटू ई बराबर क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये नहीं होता है, तो ई का वैल्यू जो होगा वो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन क्या होगा आर का स्क्वायर यानी कि रूट 6 का स्क्वायर, तो ये रूट 6 हो जाएगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 4
अपॉन 6 नहीं होगा। आप देखिए इसको काटिए तो 6 से कटेगा, ये 6 को काटिए तो 3 से 3 2 जा 3 3 जा 3/2 इंटू 1.5 यानी कि 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। नहीं, इसका ये मैग्नीट्यूड होगा ये, और ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में और वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। ठीक है, ओके। इसी तरह से बाबा इसको उतारिए। इसी तरह से जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है बी कि पॉइंट 1 2 2 पे कितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इसको मिटाएं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कहा गया कि यही चार्ज यहाँ पे था 211 पे रखा हुआ है, मतलब क्यू यहाँ पे है, क्यू चार्ज है जो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर है। कितना इसका पोजीशन है तो 211 इसका पोजीशन है, और कहाँ पर निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है तो पॉइंट 1 2 2 पर निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर वो पॉइंट है P, जहाँ पे इसका जो पोजीशन है 1 2 2, मतलब इसका जो पोजीशन है, इस पॉइंट P का जो पोजीशन है वो x एक्सिस में 1, y में 2 एंड z में 2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर हमने बताया था कि ये पोजीशन वेक्टर इसका मान लीजिए कि r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 मान लीजिए। नहीं तो r वेक्टर, यदि ये r वेक्टर ये रहा तो r वेक्टर इक्वल टू हमने बताया था आपको कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कर लीजिए। r2 का वैल्यू कितना आएगा देखिए, तो r2 का जो वैल्यू होगा b के लिए, ये है b का सवाल, r2 इक्वल टू कितना होगा i कैप 1 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप होगा। एंड r1 इक्वल टू क्या होगा बुआ देखिए, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप ये होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो r2 r1 है इसका वैल्यू पुट कर देंगे। r2 का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब इसको देखिए इसमें से घटा दे, माइनस कर दीजिए, r2 माइनस r1 कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बुआ 2i कैप में से i कैप घटेगा यानी कि माइनस में i कैप। ठीक है, फिर ये 2i में से सॉरी 2j में से j जाएगा तो j कैप, और ये प्लस k कैप, यानी कि r वेक्टर इक्वल टू आपको इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, r वेक्टर का मान हमको निकल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे फटाफट, KQ अपॉन r का क्यूब इंटू r वेक्टर, इस पर नीचे बैठा दीजिए निकल जाएगा। ठीक है, ये जो अधूरा काम है इसको आप लोग कर लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन वो देखते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P in the
गिवन फिगर, ये पहला फिगर आपका रहा। ये है -4 कूलम का चार्ज, ये है कोई पॉइंट P, ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि एक चार्ज है पॉइंट चार्ज यहाँ पर -4 कूलम का, दूसरा चार्ज यहाँ पर 1 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा चार्ज है, माइनस में प्लस में 8 कूलम का। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो 10 सेंटीमीटर पर ही है, P पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको निकालिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि एक चार्ज यहाँ पर 6 कूलम का, ये दूरी 1 मीटर, ये यहाँ से यहाँ पर ये है 12 कूलम का, यहाँ पे ये है। इसके सेंटर में, इसके बीच में यहाँ पर सपोज कि ये कोई पॉइंट है P, ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस ये 1 मीटर और ये डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालना है, P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज यहाँ पर -6 कूलम का, ये 1 मीटर, ठीक है, और दूसरा चार्ज 8 कूलम का, माइनस में 8 कूलम का, ये यहाँ पर 1 मीटर। आपको निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर, नहीं, यानी कि P पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, सही में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। इसमें से मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, बाद में क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं कोई सा भी क्वेश्चन बनाता हूँ, सपोज मैं यही क्वेश्चन बनाता हूँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन में कर लेता हूँ। सोल्यूशन है 2 नंबर का, ठीक है, सोल्यूशन है 2 नंबर का। ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो उसको समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज है -4 कूलम का और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और चार्ज है +8 कूलम का, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट है P, जहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड EP इक्वल टू क्या होगा, हमको ये निकालना है। ध्यान दो इधर, चार्ज कौन कौन सा है, चार्ज एक ये 8 कूलम का प्लस में और ये माइनस में 4 कूलम का। अब वह देखो कि वहाँ ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अभी फ्रॉम द चार्ज होगा, और ये फ्रॉम द चार्ज, ये सोर्स चार्ज हो गया, माने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की ओर। हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट पर है, ये दो पॉइंट पर है, तो इसको हम कहेंगे कि E2 कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट के लिए, नहीं ये 1 पॉइंट मान लेते हैं, ये 2 पॉइंट मान लेते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की ओर। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है रेडियली, यानी कि इसके रेडियली इनवर्ड ऐसे होगा, तो ये E1 होगा या कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो भौआ E1 का वैल्यू पहले बताओ, E1 बराबर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 के लिए, पॉइंट 1 पर जो चार्ज है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो देखो
हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इस चार्ज के लिए आर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो हम क्या कहेंगे, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ, R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10⁻²मीटर मीटर होगा कि नहीं होगा। R1 इक्वल टू क्या होगा, कितना हो गया, R2 इक्वल टू कितना होगा, सो देखो तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इंटू 10⁻²मीटर मीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। R1 का वैल्यू इतना हुआ, R2 का वैल्यू इतना हुआ। अच्छा, अब देखो क्या करो कि इसमें R1 और R2 का, इसका R1 का वैल्यू बिठाओ तो E1 का वैल्यू निकलेगा, यानी कि 9 इंटू 10⁹ इंटू 4, ठीक है, अपॉन 4 कॉलम का है 4 अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 कितना 20 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लेना कहीं पर। अब देखो कि E1 इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 20, नहीं उसको मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻² है तो -4 हो जाएगा, ये 10⁻4 हो गया, ये हो जाएगा। अच्छा चलो भाई, अब ये देखो 2 2 जा 4, 400 हो गया, तो 4 से ये काटो तो ये यहाँ पर 100 हो जाएगा क्या। अब ये 100 है और ये 10⁻⁻4 है, यानी कि 10 के पावर ये कितना है 10⁻², और ये 10⁻⁻4, यानी कि 9 इंटू 10⁹ अपॉन 10⁻⁻2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 10⁻² हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻2 होगा, यानी कि E1 का जो वैल्यू आएगा ये चला जाएगा ऊपर, तो 9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम्ब कितना होगा। E2 का वैल्यू क्या होगा, E2 बराबर क्या होगा, के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू कौन सा 8 अपॉन R2 का स्क्वायर। R2 का वैल्यू क्या आया था 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। देखो बुआ ये क्या करोगे, 9 8 जा 72, नहीं इंटू 10⁻9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10⁻, ये कितना 1, 10⁻⁻2 कितना होगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 10⁻⁻1 होगा, और 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻2, यानी कि E2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा कितना 72 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा कितना हुआ 11 न्यूटन पर कूलम्ब। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर की ओर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट EP, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट क्या हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दो, बड़ा वाला कौन सा E2, छोटा वाला कौन सा E1, यानी कि E2 माइनस E1। E2 कितना 72 इंटू 10⁻⁻11 माइनस क्या होगा 9 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसको तुम ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 63 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम्ब। यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसी तरह से आप
पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, सीधा निकाल देना है। थर्ड फोर्थ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग उतारो, वीडियो को पॉज कर लो और इसे उतार लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अगला टाइप क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है, ध्यान दो इधर। ठीक है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब सम बाहु त्रिभुज कहते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलो यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं है फिलहाल, एक चलो इस पर चार्ज हम डाल ही देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस पर चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू। आपको निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये जो सेंटर है इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये पहला है। दूसरा देखो, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के जो कॉर्नर्स है, इसके चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज है, 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी ऐसे दिया हुआ है। इस पर जो चार्ज है वो क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू, इस पर चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू। इसका साइड एल है, ठीक है, एल है। इसका भी साइड क्या है, ये मान ले कि ये एल साइड है इसका। हाँ, इसका जो ये सेंटर है ओ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई ओ एट, नहीं मतलब इस सेंटर पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर मतलब ओ कितना होगा, ठीक है। इसी तरह से देखो बउआ और क्वेश्चन, ये स्क्वायर, अरे आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा, आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशन फोर्स जो हम लोग निकालते हैं, अरे उसी का तो टोटल रूपांतरण क्या है 12th में ही, इलेक्ट्रोस्टैट, ये एल, ये एल, ये एल और ये, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। सेंटर पर कितना चार्ज होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एट सेंटर इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। इसके बाद आपको एक और अलग टाइप क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैं ये देता हूं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये जो सी पॉइंट है इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये क्या चार्ज सिर्फ और सिर्फ ए और बी पर है। साइड इसका एल है, साइड इसका एल। यहां पर चार्ज क्यू, यहां पर चार्ज क्यू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या होगा, इसको निकालना है आपको। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक चार्ज यहाँ पर है ए पॉइंट पर, प्लस क्यू,
एक चार्ज यहाँ पर है बी पॉइंट पर प्लस क्यू, सी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इक्वल टू व्हाट। इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर। ये एक स्क्वायर है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। इसका लेंथ है एल 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 एल, साइड है एल। यहाँ पर चार्ज क्यू, यहाँ पर चार्ज क्यू, यहाँ पर चार्ज क्यू, ठीक है। ये भी चार्ज क्या है, ये क्यू चार्ज है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट पर निकालना है, क्या होगा। इसको आप फटाफट जल्दी वीडियो को पॉज करके नोट करो और सवाल बनाओ। चलो मैं चलता हूं एक एक सवाल पे। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे। यहां पर देखो बाबा, ध्यान दो इधर। एक ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज प्लस में है, सही पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की ओर। ये क्या हो गया, ये ए पॉइंट है यदि तो ये ई ए हो गया। ये बी पॉइंट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर की ओर, ई बी। और इसके कारण इस पॉइंट पर इधर की ओर देखो, ये ई सी। ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा। अच्छा चलो, मतलब हमारे पास ये तीन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ए है, इधर क्या है ई बी है, और इधर क्या है ई सी है। ये जो एंगल होता है 120, ये 120 और ये कितना 120 होता है, हम उसको जानते हैं। ध्यान दो इधर बुआ। ये दूरी हम मान लेते हैं कि r है। दूरी डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने मान लिया कि ये r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। नहीं, ये डिस्टेंस, ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस मान लिया। ये r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस। तो बताइए कि ई ए बराबर क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। यदि स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू डाल दीजिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ई बी का वैल्यू क्या होगा बुआरे, उसका भी देखो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई सी का वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, अब देखो ई ए ई बी ई सी तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। और हम ये देख रहे हैं कि तीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और तीन वेक्टर तीन एंगल पर एक्ट हो रहा है। देखो, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो तीनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी दो का रिजल्टेंट निकाल दो, किसी दो का, चाहे इसका इसका, चाहे इसका इसका, या फिर इसका इसका। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो ई बी और ई सी है इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहाँ जाएगा, इसके बीच में, इसके लॉन्ग, इसके बीचों बीच ऐसे जाएगा। नहीं, ये होगा क्या चीज़, इसको हम मान लेंगे कि ई रिजल्टेंट है किसका, बी और सी का। ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी दी हुआ है क्या, इसको हम मान लेते हैं कि ये ई है। क्या है ये मान लेते हैं कि ई है। तो हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ई आर इक्वल टू होगा अंडर रूट ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कॉस 120 डिग्री नहीं होगा। और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, माइनस में
1/2, यानी कि ई बी इक्वल टू हमने ई माना है तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू माइनस में 1/2, तो ये और ये तो कट जाएगा, यह माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो एक स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या अंदर में बचेगा ई स्क्वायर सिर्फ, और ये बराबर क्या होगा ई, यानी कि ई आर इक्वल टू भी क्या हो गया ई आर इक्वल टू ई, मतलब वैल्यू कितना इतना ही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नहीं इक्वल टू क्या हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ई आर इधर है और ई ए इधर है, तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट तो गया इधर, नहीं ये 120 डिग्री था, रिजल्टेंट गया इधर, ई ए इधर अपोजिट में है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे, नहीं तो जब घटाएंगे तो ई नेट या ई हम ओ पॉइंट पर कहेंगे कि ई आर माइनस ई ए, वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो गया 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी सवाल था सभी को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको उतारिए वीडियो को पॉज करके, और जितने भी सवाल हैं 6 क्वेश्चन हमने डाले हैं सभी को आप बनाओ, यदि आपसे नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मैं उसका सलूशन आपको फिर से भेजूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।